बस्ती के लोगों पर इजरायली हमले का विरोध करो। बाजार जो है एकदम सिकुड़ गया, इसलिए उनको इस संकट की घड़ी में जितने भी पूंजीवादी देश हैं, साम्राज्यवादी देश हैं, ये युद्ध का सहारा ले रहे हैं। जब तुम किसी का घर उजाड़ोगे, किसको घर से बेदखल करोगे, उसके देश को खत्म करोगे, तो निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही। हालांकि ये एक्शन कि हम इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं। नमस्कार, मील मखान आप देख रहे हैं वन न्यूज और हम इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली के ITO के मेट्रो के गेट नंबर 5 पर। यहाँ पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपने साम्राज्य को, अपने देश को, अपने विस्तार करने के लिए फिलिस्तीन। देखिए, हम जो यहाँ पर ये प्रतिवाद कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमें पहले जंतर मंतर पर हमने कोशिश की थी कि वहाँ पर इजाज़त दें, वहाँ पर पुलिस ने मना कर दिया था। तो अभी हमें मजबूरी में हमें यहाँ पर आके डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ रहा है। बात है, आज जिस तरह से ये गाज़ा पट्टी से जो हमास का हमला हुआ है इस्राइल पर, ये एक इस मतलब वॉल्यूम का इस तरह से हमला होना, जो गाज़ा पट्टी खुद ब खुद इस्राइल के वर्चुअल कंट्रोल में है, वहाँ पर हमास के पास 5000 रॉकेट कैसे आ गए, उनके पास पैराग्लाइडर्स कैसे आ गए, ये एकदम अपने आप में ही इस पर संदेह होता है कि क्यों ये कैसे संभव कैसे हुआ। देखिए, गाज़ा पट्टी पर वर्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इस्राइल का। जहाँ पर जो भी गतिविधि वहाँ पर होती है वो इस्राइल के नज़र में है। तो ये कैसे संभव हुआ कि इस पैमाने का वहाँ पर हमला हुआ। इस पर अंतर्राष्ट्रीय कोई तटस्थ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, उसकी जांच करना चाहिए। इसके पीछे हमें जो लग रहा है कि जो पूंजीवाद, साम्राज्यवाद अभी एक गहन संकट के दौर से गुजर रहा है, बाजार के संकट से, आम लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का बाजार जो है एकदम सिकुड़ गया। इसलिए उनको इस संकट की घड़ी में जितने भी पूंजीवादी देश हैं, साम्राज्यवादी देश हैं, ये युद्ध का सहारा ले रहे हैं। कमज़ोर देशों को उनकी संप्रभुता पर हमला करके, अब देखिए सीरिया में हो रहा है, आपका ये हो रहा है, यमन में हो रहा है, अंगोला में हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। ये तो पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देश आम लोगों पर युद्ध थोप रहे हैं। करोड़ों की तादाद में जो है रिफ्यूजीज यूरोप में छा गए। ये किस लिए हो रहा है? आम लोगों को इस युद्ध का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम ये अपना ड्यूटी समझते हैं, अपना ये ड्यूटी समझते हैं कि ये साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का ये जो तरीका है, ये जो संकट है, जिससे उभरने के लिए वो युद्ध का सहारा ले रहे हैं। आम लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, उनको संगठित करें और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक अविराम संघर्ष को जन्म दें। बात है, अभी जिस तरह से गाज़ा पट्टी पर 23 लाख लोग, 23.5 लाख लोग रह रहे हैं वहाँ पर, अचानक जो है हमास के हमले के बाद इस्राइल कह रहा है आपको ये खाली करना पड़ेगा। मतलब आपको जो है आधा पॉपुलेशन, जो 11.5 लाख की पॉपुलेशन है,
उसको गाज़ा पट्टी छोड़नी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे वो? जबकि वहाँ से जब से ये हमला हुआ है वहाँ पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, फूड, खाना वो एकदम नाकेबंदी कर दी गई है और तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये इसराइल के लोग, जो यहूदी लोग, जिनको पैलेस्टीनियन पर शुक्रगुजार होना चाहिए पैलेस्टीनियन का, वो असल में पैलेस्टीन को अब हथियाना चाहते हैं। वहाँ के जो ओरिजिनल जो बस्कीन हैं, जो रहने वाले हैं, उनको निकाल फेंक के वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी वार आसपास के देशों पर वो छेड़ना चाहते हैं। नहीं तो इसराइल, क्या संसाधन है इसराइल के पास? सारा कुछ जो आ रहा है वो ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश और नाटो उनको मुहैया करवा रहा है। जैसा कि सर इस युद्ध के चलते ये सभी देश एक दूसरे के आमने सामने इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद संकट से निपटने के लिए वो युद्ध का सहारा लेता है। आजकल का जो साम्राज्यवाद, पूंजीवाद है, वो छोटे मोटे हैं जो लोकलाइज्ड वॉर्स, उनका सहारा ले रहा है। मेन चीज़ है उनका, जो मुख्य चीज़ है, उद्देश्य है, वो है उनको प्रॉफिट कमाना है, उस संकट से अपने आप को बचाना है। इसीलिए चाहे तीसरा विश्व युद्ध हो, अगर वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो इस प्रॉफिट की दौड़ में युद्ध लोगों पर थोपना चाहते हैं, ये बात मैं कहूँगा। इसलिए वो टेररिज्म का भी सहारा लेते हैं, चाहे एक्टिव युद्ध हो या ना हो। टेररिज्म के लिए लोगों को हथियार चाहिए, जो टेररिज्म को जिंदा भी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद रख रहा है। जी नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम गिरवर सिंह है। सर ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, आपके क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आपकी? उद्देश्य है कि युद्ध बंद होने चाहिए, तो शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन पूंजीवाद और साम्राज्यवाद इस युद्ध को ख़त्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जानता है कि युद्ध होगा तो हथियार इस्तेमाल होंगे, हथियार इस्तेमाल होंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा, अर्थव्यवस्था कुछ हद तक जो बाजार का संकट है उससे निपटने में कामयाब हो पाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, लेकिन जब तक पूंजीवाद साम्राज्यवाद है युद्ध अवश्य भावी। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स को कुचल रहा है, उसको यहाँ तक कि राशन पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं को बर्बाद कर रहा है, जो नागरिकों पर हमले कर रहा है, उसकी तरफदारी कौन कर सकता है? उसकी तरफदारी करना इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए हम कह रहे हैं हमारी सरकार को भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये युद्ध बंद करो, ये युद्ध खतरनाक है, ये युद्ध मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। हमेशा युद्ध में ध्यान रखा जाता है कि नागरिकों को खतरा नहीं होना चाहिए, नागरिकों पर आँच नहीं आनी चाहिए। अगर मिलिट्री के साथ युद्ध करे, लेकिन कम से कम आम नागरिकों को उससे बचा कर रखा जाना चाहिए। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को संप्रभुता कायम करते हुए दोनों को इजराइल के हमलों में अब तक 1500 लोगों की मौत हुई है। यूएन के मुताबिक अब तक 4.3 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के पास अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में सेना ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का अल्टीमेट दे दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स की हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 1537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,612 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर 6,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार को इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजरायली सीमा में दाखिल हो गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला कर दिया था। इन मामलों में इजराइल ने 1200 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया है। इसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। फिलहाल के लिए
इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।